नीम के पेड़ का रहस्य। रात के ठीक 12 बजे गांव के कोने पर खड़े उस पुराने नीम के पेड़ से एक चीख गूंजती है। कोई लड़की चिल्ला रही है, मुझे मत ले जा, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो इंसानी नहीं है। एक आदमी भागते हुए पेड़ के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह झांकता है, वहां कुछ नहीं होता। पर अगले दिन उस आदमी की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी जुबान सदा के लिए बंद। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सच्चाई है नींबू गांव की। अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां डर की असली दस्तक होती है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। शहर की भागदौड़ से दूर 16 साल की आशी पहली बार अपनी दादी के गांव जा रही थी। ट्रेन के डिब्बे की खिड़की से झांकती हुई उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई अनजानी जगह उसका इंतजार कर रही हो। स्टेशन पर उतरते ही उसे चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे रहा था। न कोई शोर, न कोई हंसी, सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर से आती एक पुरानी सी मटमैली हवा। गांव की गलियों में नीम के पेड़ कतार में खड़े थे, लेकिन एक पेड़ ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था, सबसे अंत में, सबसे अकेला और सबसे डरावना। लोग उस पेड़ की तरफ देखते भी नहीं थे। आशी को लगा जैसे वो पेड़ उसे घूर रहा है, और शायद वो वाकई घूर रहा था। पहली रात जैसे ही आशी लेटी, अचानक उसे किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। खिड़की से बाहर देखा तो वहीं पेड़, और उसके नीचे सफेद कपड़े में कोई बैठा था। उसने सिर झुकाया हुआ था और धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे पछता रहा हो या जैसे इंतजार कर रहा हो। आशी ने जोर से खिड़की बंद की, लेकिन अब वो आवाज कमरे के अंदर गूंजने लगी थी। सुबह होते ही उसने दादी से पूछा, वो पेड़ के नीचे कोई बैठा था क्या? दादी ने बात बदल दी। उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उस पेड़ की तरफ कभी मत जाना, वो पारुल का पेड़ है, और पारुल अब इंसान नहीं है। आशी कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन उस दिन से उसकी नींद, उसका चैन, सब कुछ बदलने लगा। वो पेड़ अब उसके सपनों में आने लगा था, कभी उसे पुकारता, कभी उसे खींचता, और एक दिन वो सपना नहीं रहा, वो हकीकत बन गया। अगर तुम्हें कभी किसी पेड़ से किसी के रोने की आवाज आए, तो याद रखना, हो सकता है वो तुम्हें बुला रहा हो, तुम्हारी जगह लेने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी उससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।